अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है फिजिकल बैलेंस, जिसमें हम लोगों ने ये देखना है कि फिजिकल बैलेंस को जो है वो यूज किस तरह से किया जाता है। और ये फिजिकल बैलेंस जो है वो ज्यादातर आप लोगों की जो है वो लैब के अंदर चूज किया जाता है, जहां पर आप वेट को जो है वो ग्राम वगैरह के अंदर मैयर कर रहे होते हैं। ओके, इसको समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो हम लोगों ने स्टडी करना है फिजिकल बैलेंस को। उसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है, जो कि हमारे पास वर्ड है मैस और वेट। अब मैस और वेट को आपकी फिजिकल लाइफ के अंदर जो है ना वो एक ही चीज समझा जाता है। ठीक है, हम ज्यादातर वेट का ही वर्ड यूज करते हैं, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हमारे पास मैस और जो वेट है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अब जो मैस होता है ना वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। मैटर की कितनी मिकदार है, वो हमारे पास 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, कितनी है। किसी भी मैटर की मिकदार को आप लोग क्या कह देंगे, मैस का नाम दे देंगे। लेकिन जो वेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप सर्टन एक हाइट के ऊपर रखें और अर्थ उसको जो है किसी फोर्स के साथ अपनी तरफ क्या कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्या है, वेट है, जो कि W = M&G होता है। ओके, तो अभी हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं, देन आप लोगों को जो है ये एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ बैलेंस यूज फॉर मेजरिंग मैस। मेजरिंग मैस को यूज करने के लिए हमारे पास काफी सारे बैलेंस जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि बीम बैलेंस हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया, देन डिजिटल बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास जो है वो यूज की जाती है। लेकिन लैब के अंदर आपके पास जो है वो बीम बैलेंस मशीन जो है वो यूज की जाती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब बीम बैलेंस मशीन जो होती है, इसके दो पैन होते हैं, एक हमारे पास लेफ्ट और एक आपके पास राइट। एक आपके पास पॉइंटर होता है, उसके बाद हमारे पास एक प्लम्ब लाइन होती है, देन हमारे पास यहाँ पर स्क्रू होते हैं और नीचे हमारे पास लेवलिंग स्क्रू होते हैं, जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लेवल कर सकते हैं। पेन्स के अंदर एक साइड पर हम लोग वेट डालते हैं और दूसरी साइड पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का आपको क्या करना है, वेट मैयर करना है। अब इसी के पॉइंट को हम लोग डील कर लेते हैं कि वो हमें क्या था क्या है। अब देखिए, मैस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैंने भी बताया है कि मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, कि मैटर की कितनी मिकदार जो है हमारे पास, उसको आप लोग क्या कह देंगे, मैस का नाम दे देंगे। उसके बाद है वेट। वेट इज द फोर्स बाय विच द बॉडी अटैक टुवर्ड द अर्थ। वेट हमारे पास वो फोर्स होती है जिस फोर्स के साथ जिस फोर्स के साथ हमारे पास जमीन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। इसका फॉर्मूला जो है वो W = M&G होता है। ये आपके लिख भी देते हैं कि वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है W के साथ, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास mg। मैं इसको अब ग्रेविटी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। उसके बाद आपने लिखना है इसका प्रिंसिपल। बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर के प्रिंसिपल के ऊपर क्या कर दिया, ये बेस कर रही होती है। उसके बाद है प्रोसेस। लेवल बेस ऑन द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रू अनटिल द प्लम्ब लाइन इज एग्जैक्टली। अब वो हमें कहता है कि आपको क्या करना है, अगर ये देखना है कि आपका जो बैलेंस बीम है वो लेवल पर है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक प्लम्ब लाइन लगानी है। अगर तो ये प्लम्ब लाइन जो है वो डायरेक्टली वर्टिकल है, यूं स्ट्रेट आपके पास नीचे की तरफ आ रही है, मतलब टिल्ट नहीं है, ना लेफ्ट ना ही राइट, इसका मतलब है कि आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो प्लम्ब लाइन है वो लेफ्ट या राइट की तरफ क्या हो जाए, मुड़ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेवल का मसला है, जिससे आपका वेट जो है वो एक्यूरेट मैयर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्लम्ब लाइन होती है, इसको हम लोगों ने, इसकी मदद से हम लोगों ने देखना होता है कि आपका जो सारा प्रोसेस है वो लेवल पर है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास द नोब पैन आर राइज अप बैलेंस स्क्रू ऑन द बीम। अगर हमारे पास आपका जो बैलेंस बीम है वो हमारे पास लेवल पर नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर स्क्रू दिए होते हैं। इन स्क्रू को हम लोग क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, और रोटेट करवाने के बाद ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर इसको प्लेस किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग इसको रोटेट करवाएंगे तो आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो क्या होता जाएगा, लेवल में आता जाएगा, और ये जो प्लम्ब लाइन है वो डायरेक्टली वर्टिकल हो जाएगी नीचे की तरफ, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो ठीक पोजीशन के ऊपर है। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन लेफ्ट साइड। अब जिस चीज का आपको वेट मैयर करना होता है वो आप लोग किस साइड पर डालते हैं, लेफ्ट साइड पर डालते हैं। वो आप लेफ्ट पर भी डाल सकते हैं, राइट पर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो आपके जो है ना लेफ्ट साइड के अंदर उन्होंने वेट रखा हुआ है। ठीक है, नोइंग वेट ऑन राइट पैन। और जो आपके पास वेट है, जो आपके पास ना मेटल के छोटे छोटे से पीस होते हैं, ठीक है, वो वेट बने हुए होते हैं, उनको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, राइट पैन के अंदर जो है वो डाल देते हैं। एडजस्ट द वेट सो दैट पॉइंटर रिमेन ऑन 0। अब हमें वेट चाहिए है 1 kg, 1 ग्राम आप लोगों को जो है ना वो वेट चाहिए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर आप वेट डालोगे,
ये हमारे पास कुछ इस तरह के मेटल क्वीन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1 ग्राम। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इधर ऑब्जेक्ट रखने के बाद और इधर वेट रखने के बाद आपका जो पॉइंटर है वो कहां पर आ जाए, 0 के ऊपर आ जाए। इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कितना निकल आया है, 1 ग्राम निकल आया है। लेकिन हमारे पास अगर ये पॉइंटर 0 से लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर हो, इसका मतलब है कि आपके पास अभी वेट इक्वल नहीं है। आपने तब तक वहां पर वेट डालते रहना है, तब तक हमारे पास क्या ना हो, ये लेवल, ये जो पॉइंटर है वो 0 के ऊपर ना आ जाए। और जैसे ही आपका पॉइंटर कहाँ पे आता है, 0 पे आता है, तो हम इंडिकेट कर लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो आपके वेट के क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मास वेट इज द मेजर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो टोटल स्टैंडर्ड ऑफ मास होता है ना, जिसको आप लोग वेट का नाम देते हैं, वो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, मेजर आउट कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैथ्स, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना मैथ्स की, सपोज कि हमारे पास जो मैथ्स है वो हमारे पास है 2 kg, कोई एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं अर्थ सरफेस के ऊपर हूं, उस ऑब्जेक्ट को उठाऊं और ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद यहां पर ले आऊं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसका जो मैस है वो हमारे पास है 2 kg। लेकिन अब चूंकि ये हाइट के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मैस नहीं होगा, यहाँ पर जो चीज होगी वो हमारे पास वेट होगा। तो वेट को निकालने के लिए हमारे पास W इज इक्वल टू mg। m को आप मल्टीप्लाई करवाएं ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10, तो 10 को इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 20 न्यूटन आ जाएगा। तो वेट हमारे पास कितना है, 20 न्यूटन। लेकिन उसका जो मैस है वो हमारे पास कितना है, 2 kg है। तो यही डिफरेंस होता है मैस और वेट के अंदर। तो ये हमारे पास होता है फिजिकल बैलेंस। और सबसे एक्यूरेट वैल्यू आप लोगों को जो बैलेंस मेजर करके देता है वो हमारे पास डिजिटल बैलेंस होता है, जो कि 0.001 तक की जो है एक्यूरेसी के साथ आपको वैल्यू को मेजर करके देता है, जो कि ज्यादातर हमारे पास सुनार वगैरह जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने माशा तोला वगैरह जो है वो काउंट करना होता है। तो नुकसान से बचने के लिए वो डिजिटल मीटर को, डिजिटल बैलेंस को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप तो आप लोगों को फिजिकल बैलेंस जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं।